यस डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, राइट। आपके सामने लीवर का डायग्राम है और लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाना ये क्या कहलाता है? हेपेटाइटिस कहलाता है। तो सीधी सी यहाँ पे बात है, हेपे इज रिलेटेड टू द लीवर एंड आइटिस इज रिलेटेड टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, इट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। ओके, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हेपेटाइटिस को समझने से पहले लीवर को समझेंगे। व्हाट इज द लीवर एंड हाउ इट वर्क्स, कैसे फंक्शन करता है, राइट। तो एक लीवर, सपोज करो ये मैंने लीवर बनाया, राइट। और लीवर को जैसे अपन इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखते हैं, है ना। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी को थोड़ा समझने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने। ये सेंट्रल लाइन्स है और ये हेपेटिक सेल्स हैं, और इस तरह से ये हेपेटिक सेल्स यहाँ पे रहती है। और एक तरह से मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम लीवर का एक लोब हो जाता है। क्या हो जाता है? लीवर का एक लोब हो जाता है। और इसी तरह से कई सारे लोब मिल के, राइट, इस तरह से चारों तरफ से लोब मिल के ये लीवर के बड़े लोब बनाते हैं, और ये लोब आपस में मिल के क्या बन जाता है? लीवर बन जाता है। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्म में फंक्शनिंग समझाना चाहूँगा, राइट। सिंपल, बहुत सुपरफिशियल कैसे फंक्शन करता है। तो आपने जैसे डायग्राम में देखा होगा कि ये लीवर है, लीवर के अंदर आया एक तरह से ये ब्लड आया, राइट। अब इस ब्लड के अंदर ये ब्लड कहाँ से आया? ये ब्लड आया इंटेस्टाइन से। कहाँ से आया? इंटेस्टाइन से आया। इंटेस्टाइन्स में आपने सुना होगा पोर्टल सर्कुलेशन, राइट। तो इंटेस्टाइन में हम जो भी फूड लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं, राइट, जो भी खाना खाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में जाता है, ब्लड से, राइट, इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो भी फूड मटेरियल है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एब्जॉर्ब होती है। और ये एब्जॉर्ब होके ये न्यूट्रिएंट ब्लड के साथ कहाँ पे आ जाता है? लीवर के अंदर आ जाता है। और लीवर इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? मेटाबोलाइज करता है, राइट। तो लीवर का मेन फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म। और लीवर जो है वो एक तरह से मेटाबॉलिक ऑर्गन भी कहलाता है, राइट। बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है। तो ब्लड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि न्यूट्रिएंट्स को ऐसा केमिकल रूप दे देना, राइट। न्यूट्रिएंट्स का केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा इस तरह से चेंज कर देना कि बॉडी उन चेंज किए हुए स्ट्रक्चर को यूज़ कर सके, राइट, बॉडी उसको यूज़ कर सके। तो यहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं, किसके अंदर होते हैं? न्यूट्रिएंट के अंदर। न्यूट्रिएंट के रूप को इस तरह से बदल देना कि बॉडी उस को यूज़ कर सके। इसी को अपन मेटाबॉलिज्म कहते हैं सीधी भाषा में, राइट, हिंदी के अंदर। अब यहाँ पे लीवर का मेन फंक्शन ये रहता है कि यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड रिलेटेड जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको एब्जॉर्ब करना और एक प्रोडक्शन करना, एक फ्लूइड बनाना, जिसको अपन कहते हैं बाइल, राइट। क्या कहते हैं? बाइल। और वो बाइल प्रोड्यूस होके कहाँ चला जाएगा? लीवर के पीछे से जो ट्यूब जाती है, और गोल ब्लैडर जो रहता है, गोल ब्लैडर, राइट। तो गोल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाएगा? ये बाइल जाके स्टोर हो जाएगा। तो गोल ब्लैडर के अंदर क्या हो गया? बाइल स्टोर हो गया। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फिर से बता रहा हूँ। इंटेस्टाइन से जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो ब्लड के थ्रू, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू लीवर में जाते हैं, और लीवर क्या करता है? उन न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म करता है, और मेटाबॉलिज्म करके बिलीरुबिन बनाता है, बाइल बनाता है। और ये बाइल कहाँ स्टोर होता है? गोल ब्लैडर में। बिलीरुबिन या बाइल का सिंथेसिस कौन करता है? लीवर करता है। लेकिन बिलीरुबिन या बाइल स्टोर कहाँ होते हैं? गोल ब्लैडर में होते हैं, राइट। अब जब जरूरत पड़ती है तो ये बाइल जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर जाकर फैट मेटाबॉलिज्म के लिए काम आती है। किसके लिए काम आती है? फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, राइट। तो जिन लोगों के यहाँ पे बिलीरुबिन बढ़ जाता है, राइट, उनको जॉइंडिस हो जाता है, उनको पीलिया हो जाता है। आपने सुना होगा कि जॉइंडिस में या पीलिया में बॉडी येलो हो जाती है, आंखों में पीलापन आता है, हाथ पैर उंगलियां पीली दिखती है, पेशेंट की जो यूरिन है वो भी पीली आएगी, टंग है वो पीली दिखाई देगी, राइट। और उल्टी, वोमिटिंग जैसे सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो बाइल है ये एक तरह से पिगमेंट है, और ये येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? येलो कलर के लिए। जिस तरह से हमारी स्किन के अंदर मेलेटोनिन रहता है और ये हमारे स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसी तरह येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? बाइल। यदि बाइल की प्रेजेंस ज़्यादा है, बिलीरुबिन की प्रेजेंस ज़्यादा है, तो ये येलो कलर होता है। और इस तरह से ये जो कंडीशन बनती है ये तो कहलाती है जॉइंडिस।
लेकिन आज हम जॉन्डिस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में, राइट। तो नॉर्मल ही लीवर की फंक्शनिंग मैंने ये बताई कि इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, बिलीरुबिन बनाना और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करना, ये होता है नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल पर्सन के अंदर, राइट। अब आगे बढ़ेंगे, किस तरह से इसके अंदर हेपेटाइटिस हो जाता है, इन्फ्लामेशन कैसे हो जाता है। तो ये जो सेल्स हैं, राइट, इस तरह से जो ब्लड आ रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट डायग्राम में बताया, उसी तरह से वो डायग्राम में आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये ब्लड आ रहा है, ब्लड जा रहा है, ठीक है, और ये वीनस सर्कुलेशन से ये इन्फीरियर वीना केवा के अंदर होता हुआ वापस हार्ट में चला जाएगा। लेकिन ये जो ब्लड है, इन ब्लड में से ये जो सेल्स हैं, ये लीवर की मेन सेल है। मेन सेल मतलब मेन कार्यात्मक मुख्य कोशिकाएं हैं। लीवर, हम जो कहते हैं कि लीवर ने ये काम किया, लीवर ने वो काम किया, तो वो काम कौन करता है, अंदर ये बैठी हुई सेल करती है, राइट। तो इन सेल का काम क्या रहता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, बाइल बनाना, और बाइल को बाइल डक्ट के थ्रू फिर ये गॉल ब्लैडर की ट्यूब से गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करवाना, ये इन सेल्स का काम रहता है, राइट। तो यहाँ पे इन सेल के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन होना, किसी तरह का डैमेज होना या इन्फ्लामेशन होना, राइट, चाहे इस पर इन्फेक्शन हो या कोई केमिकल अटैक हो, राइट, कोई बायोलॉजिकल अटैक हो या कोई मैकेनिकल अटैक हो, तो किसी भी कारण से यदि यहाँ की सेल्स इन्फ्लेम्ड हो जाती है, यहाँ की सेल सूज जाती है, यहाँ की सेल मोटी हो जाती है, या यहाँ की सेल स्वेलन हो जाती है, या अपना इन्फ्लामेशन शो कर रही है, तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं हेपेटाइटिस, राइट। अब मैंने कहा जैसे कि ये लीवर है, तो लीवर को हम हेपेटो वर्ड यूज़ करते हैं, तो लीवर की सेल को क्या कहते हैं, तो हेपेटोसाइट, राइट। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स, इन सेल्स का नाम क्या है, हेपेटोसाइट्स। एंड इन्फ्लामेशन ऑफ दिस सेल, दिस स्ट्रक्चर, दिस टिश्यू, इन्फ्लामेशन ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, राइट। अब मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस जो है वो इन्फेक्शन से भी होता है, राइट, मैकेनिकल ट्रॉमा से होता है, केमिकल अटैक से होता है, तो इन्हीं चीज़ों को अपन डिस्कस डिटेल करते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हेपेटाइटिस एक तरह से इन्फेक्शन तो है, लेकिन यदि हम थ्योरेटिकली देखें तो ये एक तरह से इन्फ्लामेशन है, राइट। क्या है, इन्फ्लामेशन है, और इन्फ्लामेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के विरोध में भी होता है और वायरल इन्फेक्शन के विरोध में भी होता है। अब यहाँ पर वायरल हेपेटाइटिस मीन्स क्या है, वायरल हेपेटाइटिस, राइट। तो वायरल हेपेटाइटिस क्या है, ओके। तो सीधा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वायरस है, वायरस से लीवर को क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, वायरस ने लीवर को क्या किया, इन्फेक्ट किया, और इन्फेक्शन होने के कारण से लीवर ने क्या शो किया, इन्फ्लामेशन शो किया, लीवर ने क्या शो किया, इन्फ्लामेशन शो किया, और ये लीवर जो इन्फ्लामेशन शो करता है उसी को अपन क्या कह देते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। लेकिन ये इन्फ्लामेशन किस कारण से आया, इन्फेक्शन के कारण से आया, इन्फेक्शन किस कारण से आया, वायरस के कारण से आया, इसलिए इस तरह के इन्फ्लामेशन को हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, राइट। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो वायरल हेपेटाइटिस रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ कॉमन जो हेपेटाइटिस रहते हैं वो वायरल हेपेटाइटिस के ही रहते हैं, और अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी वायरल हेपेटाइटिस के बारे में ही पूछा जाता है। अब आपने सुना होगा कि दूसरा क्वेश्चन ये कि हेपेटाइटिस तो समझ में आ गया सर कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, अब ये किस तरह से होता है, क्या होता है। तो नॉर्मल में आपको एक कंडीशन बता देता हूँ, थोड़ा अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, राइट, और डायग्राम के साथ अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया आपके पेशेंट का एब्डोमन, ये क्या हो गया, आपके पेशेंट का एब्डोमन। अब ये इसके थाइस हो गए, ये इसका एब्डोमन हो गया, राइट। अब एब्डोमन में आपने देखा है कि लीवर कहाँ रहता है, यहाँ पे विराजमान रहता है। लीवर किस तरफ रहता है, राइट साइड अपर एपिगेस्ट्रिक रीजन, राइट, राइट साइड के इस अपर एपिगेस्ट्रिक रीजन में रहता है, या हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन जो आप जिसको बोलते हो, राइट। ये अम्लाइकल रीजन हो गया, यदि डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा तो ये अम्लाइकल रीजन हो गया, राइट। अम्लाइकल के ऊपर एपिगेस्ट्रिक, राइट, इस तरह से ये राइट यहाँ पर रहता है। तो जिन पर्सन्स को हेपेटाइटिस होता है, जिन पर्सन को हेपेटाइटिस होता है, उन पर्सन में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हेपेटाइटिस।
हम कैसे पता करें कि पेशेंट को क्या हुआ है, हेपेटाइटिस हुआ है। तो इसमें सीधा सा अपना यही है, सबसे पहले जो देखा जाता है वो असेसमेंट किया जाता है। और आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो है वो फिजिकल असेसमेंट करते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, फिजिकल असेसमेंट करते हैं। फिजिकल असेसमेंट कैसे करते हैं, सपोज करो ये पेशेंट है, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा हाथ है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टच करूँगा। मैं यहाँ टच करूँगा, मुझे क्या महसूस होगा कि लीवर जो है वो फूला हुआ है, लीवर क्या है, अपनी साइज में बड़ा हुआ है, राइट। और लीवर इन्फ्लेम्ड है, राइट। और जब लीवर इन्फ्लेम्ड है, लीवर स्वेलन है, तो लीवर के अंदर टेंडरनेस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, टेंडरनेस। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि हेपेटोमेगाली क्या है, राइट। हेपेटोमेगाली, मेगाली, राइट। अब मैं पेशेंट की पूरी बॉडी को हटा देना चाहूँगा, राइट। पेशेंट की बॉडी को हटा देना चाहूँगा और सिर्फ लीवर के डायग्राम को रखेंगे ताकि अपन साथ में पॉइंट को भी समझते जाएं। तो ये हो गया आपका लीवर, पर्सन का लीवर हो गया। आपने लीवर को टच किया और लीवर को पेन हो रहा है, राइट। टच करने पर या थोड़ा सा पेल्पेट करने पर या कंप्रेस करने पर पेशेंट को पेन हो रहा है। अब पेशेंट भी कई तरह के आते हैं कि सर मुझे एब्डोमिनल पेन है। फिर अपन पूछते हैं का ऊपर है या नीचे है, तो पेशेंट कहता है सर यहाँ बीच में है। फिर अपन कहते हैं लेफ्ट में या राइट में है, पेशेंट कहता है सर राइट में है। तो राइट में क्या उपस्थित है, लीवर है। यदि पेशेंट कहता है मुझे लेफ्ट में पेन है, तो लेफ्ट में क्या रहता है, स्टमक रहता है, राइट। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर लेफ्ट में पेन होगा और लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम में राइट साइड पेन होगा। ये क्लियर हो गया पॉइंट। यदि पर्सन ये कहता है कि मुझे छाती में दर्द है या छाती में जलन है या सीने में जलन है, राइट। तो सीने में जलन मतलब सीना कहाँ चला गया, ऊपर। ऊपर क्या है, यहाँ पे एसिडिटी होने के कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जलन हो जाएगा। तो ये सीने में जलन हो गया, राइट। यदि कोई कहता है मुझे चेस्ट पेन है, राइट। कोई कहता है मुझे चेस्ट पेन है, यदि उसको बीचों बीच में जलन है, बीचों बीच में पेन है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका ईसोफेगस रिलेटेड हम डाउट कर सकते हैं। यदि पर्सन कहता है मुझे लेफ्ट साइड में पेन है, राइट, लेफ्ट साइड में और तेज पेन है, तो ये किसका पेन हो जाएगा, हार्ट का पेन हो जाएगा। यदि वो दोनों तरफ कहता है, राइट, बीच में नहीं कहता है, दोनों तरफ कहता है, तो ये लंग्स रिलेटेड या रिब्स रिलेटेड पेन हो सकता है। बीचों बीच में जलन का कहता है, हार्ट बर्न कहता है, तो वो एसिडिटी हो सकती है। लेफ्ट साइड में कहता है जलन, पेन या जलन, तो वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है। और राइट साइड में यदि कहता है तो वो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है। राइट साइड में यदि नीचे की तरफ कहता है, यहाँ पर यदि पेन, इस तरफ यदि यहाँ पेन कहता है, तो ये कौन सा हो गया, एपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स का पेन होता है। लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए बता दूं, पिछली क्लासेज में हमने अपेंडिक्स को समझा था और मैंने आपको बता दिया था कि सर ये जो पेन है वो तो बहुत तेज होता है, कॉलिक होता है, लेंसिनेटिंग होता है और तीखा तीखा होता है, राइट। जिस तरह से आपके पर्सन को यहाँ पे हार्ट अटैक में पेन होता है, उसी तरह से यदि पर्सन को इस पोर्शन में पेन हो तो ये एक तरह से अपेंडिक्स पर अटैक हो गया, राइट। और अपेंडिसाइटिस पिछली क्लासेज में हमने देख लिया है। यहाँ हम जो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा हम कॉन्सेप्ट को और समझेंगे, नोट्स भी लिखेंगे, सब चीज़ें लिखेंगे, पर लीवर रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं उनको हम एक बार समझ लेंगे। तो सर अभी मैंने आपको कहा कि जो लीवर है, लीवर को हमने क्या किया, टच किया, और टच करने पर पेन हुआ, राइट। लीवर को डॉक्टर ने क्या किया, टच किया, प्रेस किया, थोड़ा सा हल्का सा प्रेस किया, पेल्पेट किया और पेन हुआ। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन कहते हैं टेंडरनेस। क्या कहेंगे, टेंडरनेस। क्या कहेंगे, टेंडरनेस। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि लीवर जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। लीवर क्या हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है। और इन्फ्लेम्ड का मतलब क्या है, लीवर जो है ये लीवर इन्फ्लेम्ड हो गया है, और कोई चीज़ इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो ये अपनी साइज में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अपनी साइज में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यदि अपने साइज में ये बढ़ जाती है तो इसका मतलब ये है कि लीवर को हम टच करेंगे तो पेन होगा, क्योंकि लीवर के अंदर स्वेलिंग है, वो इन्फ्लेम्ड है। और यदि कोई ऑर्गन इन्फ्लेम्ड हो जाता है या कोई ऑर्गन अपनी साइज में, अपनी नॉर्मल साइज से यदि बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, इंक्रीज्ड साइज हो जाता है, राइट। यदि किसी ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो जाता है, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, मेगाली। क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मेगाली। क्योंकि ये इंक्रीज्ड साइड किसकी है, लीवर की है। ये साइज किसकी बड़ी है, लीवर की बड़ी है। अभी यहाँ पे हार्ट की साइज नहीं बढ़ी है, अभी स्प्लीन की साइज नहीं बढ़ी है, समझ में आ रहा है। अभी किसकी साइज बढ़ी है, लीवर की बढ़ी है। इसलिए हम यहाँ पे आगे लिखेंगे हिपेटोमेगाली। क्या लिखेंगे, हिपेटोमेगाली।
increased in the size, it is called hepatomegaly. And inflammation of the liver, it is called hepatitis. Inflammation of liver is called hepatitis. Any doubt? Right? अब आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि इन किसी भी पर्सन के अंदर, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, डेल्टा हो, राइट, आपका कोई फ्रेंड हो, आपके कोई नॉन में हो, या आप डॉक्टर हैं, आप स्टाफ हैं, आपका जो पेशेंट है वो हेपेटाइटिस से ग्रसित है, तो आपको इतना माइंड में इमेजिन कर लेना है कि उसके लीवर में या तो किसी वायरस का इन्फेक्शन है, या फिर आपके पेशेंट के लीवर में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, राइट। हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है कि सपोज करो आपकी ड्यूटी हॉस्पिटल में लगी है, और हॉस्पिटल में लगी है और आप बेड नंबर 5 को देख रहे हो। किसको देख रहे हो? बेड नंबर 5 को देख रहे हो। बेड नंबर 5 का जो पेशेंट है वो आपका है, राइट। उससे रिलेटेड सारी जिम्मेदारी आपको पूरी करनी है। अब डॉक्टर्स ने कहा कि बेड नंबर 5 को हेपेटाइटिस है, या सपोज करो कि आपको जॉब मिल जाती है, आप हॉस्पिटल में जाते हो और बेड नंबर 5 पेशेंट आपको मिलता है। अब बेड नंबर 5 की फाइल देखोगे और बेड नंबर 5 की फाइल में आपने हेपेटाइटिस देख लिया, राइट। हेपेटाइटिस देख लिया तो आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हेपेटाइटिस कौन से टाइप का है, ए बी सी डी, किस टाइप का है, राइट। लेकिन आपके माइंड में ये इमेज बननी चाहिए, राइट। क्या इमेज बननी चाहिए कि मेरे जो पेशेंट है उसका लीवर क्या है? सूजा हुआ है। उसका लीवर में क्या है? टेंडरनेस है, आपको चेक करना है। उसका लीवर क्या है? हेपेटोमेगाली का है, राइट। और उस पर्सन को क्या है? हेपेटाइटिस है। ये चीज़ें आपको पेशेंट्स के साथ ऑब्जर्व करनी है और उसे इमेजिन करना है, प्रूफ करना है, सत्यापित करना है। आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि पेशेंट का जो पेन रहेगा वो राइट साइड का रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लिनिकल फीचर्स हैं, बहुत ही सुपरफिशियल हमने क्लिनिकल फीचर्स देखा। हम इनको और डिटेल में भी देखेंगे, राइट। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस, राइट। इंट्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस। तो आप नोट्स लिखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको नोट्स लिखने हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, इट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, इट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, इट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। पहली चीज होगी। दूसरा अपना ये कि इन्फ्लामेशन में बी कॉज्ड बाय, इट मे बी एराइज फ्रॉम, राइट। इन्फ्लामेशन किस कारण से आ रहा है? मे बी एराइज फ्रॉम, कहाँ से आ सकता है? एनी काइंड ऑफ द इन्फेक्शन, लीवर टॉक्सिसिटी, लीवर के अंदर कोई टॉक्सिक ड्रग का यूज हो जाना, जैसे कि एक्सेसिव एल्कोहलिज्म, राइट। एक्सेसिव एल्कोहलिज्म, एल्कोहल का एक्सेसिव ड्रिंकिंग करने से या कंटिन्यूसली एल्कोहल ड्रिंक करने से पेशेंट का लीवर क्या हो जाता है? सीरोस्ड हो जाता है। लीवर सीरोसिस जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? लीवर सीरोसिस। तो वो भी एक तरह से क्या है? लीवर डिजीज है। उसके अंदर लीवर के जो टिश्यूज है वो डैमेज होते हैं, इरिटेट होके, और टॉक्सिसिटी होने के कारण से टिश्यू डैमेज होते हैं, और वो डैमेज होने के बाद क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेम्ड होते हैं, और उस कारण वहाँ पे भी हेपेटाइटिस बन सकता है या लीवर सीरोसिस बन सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके कॉजेज हैं, राइट। तो आप फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, राइट। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। इट मे बी कॉज्ड बाय, ठीक है, कंटिन्यूस करना है। इट मे बी कॉज्ड बाय, सेकेंड पॉइंट, इट मे बी caused by infection, it may be caused by infection, most commonly ये infection से होता है। it may be caused by infection, most commonly viral infection। किस तरह का infection? viral infection से ये ज़्यादातर होता है, viral infection। अब viral infection के types हम आगे देखेंगे, राइट। तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट आप लिखो, it is characterized by
टेंडरनेस इन लीवर, characterized by tenderness in liver, right? Fourth point, patient complain right side abdominal pain, right abdominal pain, patient complaints क्या रहती है, right abdominal pain, right? इसके बाद enlargement, यदि आप पर्सन का यूएसजी करो, क्या करो, यूएसजी करो, सोनोग्राफी करो, एब्डोमेन का क्या करो, सोनोग्राफी करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि सोनोग्राफी करोगे तो यहाँ पे लिखोगे एनलार्जमेंट ऑफ लीवर में अकर बिकॉज ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ लीवर में अकर बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की वजह से लीवर का क्या हो जाएगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। तो हम पॉइंट क्या लिख रहे हैं, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर में अकर बिकॉज ऑफ, बिकॉज चूंकि, राइट, चूंकि का मैंने सिंबल बना दिया है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, राइट। तो ये क्या हो गया, हमारा पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन के लिए। अब मैं यूजुअली आपको बता दूं कि ये क्या होता है एक्चुअल में, इन्फ्लामेशन किस तरह से होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम टाइप की बातें करेंगे, राइट। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, ताकि हमको हर तरह का हेपेटाइटिस समझ में आ जाए। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, राइट। टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, राइट, और नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका डिटेल हम लेंगे, राइट। तो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए, सबसे पहले हेपेटाइटिस ए, फिर हम बात करें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तीसरा टाइप रहता है हेपेटाइटिस सी, चौथा टाइप रहता है हेपेटाइटिस डी, ए बी सी डी, राइट, और पांचवा हेपेटाइटिस रहता है हेपेटाइटिस ई। तो यहाँ पर टोटल 5 टाइप रहते हैं वायरल हेपेटाइटिस के। कौन कौन से रहते हैं, ए बी सी डी ई, राइट। अब सर इनको ए बी सी डी ई नाम क्यों रखा है, तो यदि कोई हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ए वायरस से यदि इन्फेक्ट होता है, यदि कोई पर्सन हेपेटाइटिस ए वायरस, राइट, ये वायरस का एक टाइप है जिसको हम हेपेटाइटिस ए वायरस बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस ए वायरस से यदि इन्फेक्शन हुआ तो वो क्या क्रिएट करेगा, हेपेटाइटिस ए क्रिएट करेगा। इसी तरह से यदि कोई हेपेटाइटिस बी नाम के वायरस से इन्फेक्ट होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड होता है, तो उस पर्सन की कंडीशन को हम कहेंगे हेपेटाइटिस बी, राइट। इसी तरह से HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस, राइट, हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस। तो ये तो वायरस के नाम के अकॉर्डिंग डिजीज के नाम हो गए, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, राइट। अब यहाँ पर इन वायरस का दूसरा निक नेम भी है, राइट। निक नेम मतलब प्रेम से इनको और हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपको घर पे प्रेम से सोनू कहते होंगे, मोनू कहते होंगे, राइट। इसी तरह इन वायरस का दूसरा नाम क्या है, तो मेडिकल लैंग्वेज में फर्स्ट नाम को जो वायरस है, इस वायरस का हम नाम लेते हैं यहाँ पर एंटेरो वायरस। क्या रहेंगे, एंटेरो वायरस, राइट, एंटेरो वायरस। तो इस तरह से मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि हेपेटाइटिस बी सी डी ई इन वायरस के दूसरे नाम क्या हैं, राइट। इन वायरस के दूसरे नाम क्या हैं, ये आपका होमवर्क है। आपको घर पे जाके या अपने घर पे ही आप बैठे हैं तो आपको ये बैठ कर निकालना है कि हेपेटाइटिस बी वायरस का दूसरा नाम क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस का दूसरा नाम क्या है, डी का दूसरा नाम क्या है और ई का दूसरा नाम क्या है, राइट। ए का मैंने बताया एंटेरो वायरस, और इसी तरह से ये वायरस भी आपको मिलेंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस जो है बी जो है, इसके भी 3 टाइप रहते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है इसके 3 टाइप रहते हैं,
और ये टाइप का मतलब ये है कि इस पर जो एंटीजन है, उस वायरस के जो एंटीजन है, उन एंटीजन के नाम के आधार पर इन हेपेटाइटिस बी के नाम या उनके टाइप हमने रखे हैं, राइट। हेपेटाइटिस, मैंने क्या कहा, हेपेटाइटिस जो बी है, बी पर जो एंटीजन पाए जाते हैं उन एंटीजन के नाम के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है HBsAg, HBsAg। तो यहाँ पे जो एंटीजन है वो सरफेस पे पाया जाता है, राइट। इसलिए इस तरह के एंटीजन, इस तरह के टाइप में होने वाला जो एंटीजन रहता है वो सरफेस पर पाया जाता है, राइट। और सरफेस पर पाए जाने के कारण इसको हम सरफेस एंटीजन कहते हैं या हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन कहते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो HBsAg, Ag का मतलब एंटीजन, HB हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HBsAg, राइट। इसी तरह से दूसरा जो है वो रहता है HBeAg, HBeAg का मतलब ये है कि ये अर्ली कोर्स, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में हमको ये एंटीजन एक्टिवेट होते हुए देखने को मिलता है। जैसे कि इसका हम डिटेल और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसके नाम क्या क्या हैं। और नेक्स्ट है अपना जो तीसरा नंबर का एंटीजन है वो कोर एंटीजन के नाम से, क्योंकि वो कोर में पाया जाता है। ये जैसे सरफेस में पाया जाता है वैसे वो बॉडी के कोर में पाया जाता है, सेल के कोर में पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देना चाहूँगा हेपेटाइटिस BcAg, राइट। अब इसको हम बोलते कैसे हैं, इसको हम इस तरह से बोलते हैं HBsAg, राइट, HBsAg। इसको हम बोलेंगे HBeAg, राइट, HBeAg। और इसको हम बोलेंगे HBcAg। सरफेस में पाया जाने वाला, अर्ली के नाम से इसको रखा है ई, और ये कोर में पाए जाने वाला एंटीजन, राइट। तो अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन हमने बहुत कम लिखा है क्योंकि इसका मैं PDF आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए यहाँ पे वीडियो के अंदर हम नोट्स नहीं लिख रहे हैं। और आज हमने क्या क्या देखा, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, राइट, टेंडरनेस क्या है, ओके, हिपेटोमेगाली क्या है, ओके, और टाइप्स क्या है, वायरल हेपेटाइटिस क्या है, राइट, पेन कहाँ पर होता है, किस तरह से पेन होता है, एब्डोमिनल पेन के टाइप्स क्या है, और इटियोलॉजी को हमने सुपरफिशियली देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वायरस के जो टाइप हैं इनकी डिटेल, कौन सा हेपेटाइटिस कैसे फैलता है, कौन से हेपेटाइटिस का तीसरा नाम क्या है, राइट, उनमें कौन से एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या डिफरेंस है सब में, और सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस कौन सा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ब्लड से फैलने वाला हेपेटाइटिस कौन सा है, ये सारा डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपको हेपेटाइटिस के जो वायरस हैं इनके दूसरे जो नाम मैंने आपको बताया, ये आपको होमवर्क है, बी, राइट, BcD और E के दूसरे नाम को सर्च करने और मुझे सेंड करने, ताकि मुझे लगे कि आपने क्लास अटेंड करी है और मैं आपकी प्रेजेंट लगाऊंगा। ऑल द बेस्ट।